Hi friend, this is Milan Gondalia and in this video lecture we will continue our exercise and our question number 6 is a certain freezing process requires that room temperature be lowered at 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hour after the process beginning? So हमारा टेम्परेचर बिगिनिंग में कितना था तो हम लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं सॉल्यूशन ओके सो टेम्परेचर एट बिगिनिंग कितना था 40 डिग्री सेल्सियस। अभी क्या हो रहा है हमारा टेम्परेचर जो है वो 5 डिग्री जो है वो घट रहा है, यानी कि ये जो 5 डिग्री है वो रिड्यूस हो रहा है पर हावर। तो टेम्परेचर हमारा 1 आवर आफ्टर 1 आवर कितना होगा यहाँ पे देखते हैं। टेम्परेचर आफ्टर 1 आवर कितना होगा 40 माइनस 5 1 इंटू 5 आफ्टर 1 आवर है सो 1 इंटू 5 is equal to 40 minus 1 5 जा 5। सो आफ्टर 1 आवर हमारा टेम्परेचर कितना होगा 35 डिग्री। ये हमारा आफ्टर 1 आवर का टेम्परेचर हुआ। तो हमें क्या चाहिए आफ्टर 10 आवर। सो यहां पे हम फाइंड करते हैं टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 40 माइनस 10 इंटू 5 तो क्या होगा 40 माइनस 10 5 जा 50। अभी 40 माइनस 50 कितना होगा -10। सो हमारा आंसर आएगा टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर इज -10 डिग्री सेल्सियस। ओके सो -10 degree Celsius will be the room temperature after 10 hour of process beginning। ये था हमारा सॉल्यूशन। ऐसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन 5 mark are awarded for every correct answer and -2 mark are awarded for every incorrect answer and 0 for क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। 5 मार्क अगर कैसे दिया जाता है अगर आप सही आंसर देते हैं तो आपको +5 मार्क ऐड होंगे। अगर रॉन्ग आंसर आपका है इनकरेक्ट आंसर है तो आपके -2 मार्क मिलेंगे, यानी कि 2 मार्क जो है वो कट हो जाएंगे। और अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते तो आपको 0 मार्क मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन कौन सा दिया है मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर व्हाट इज हिज स्कोर, यानी 4 करेक्ट है 6 इनकरेक्ट है। 10 क्वेश्चन है उसमें से 4 + 6 10 हो गया, तो इसने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अटेम्प्ट नहीं किया है। सो मोहन गॉट मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। ओके यहां पे हम लिखते हैं मोहन गेट्स मार्क्स from correct answer is equal to करेक्ट आंसर के कितने मार्क मिलते हैं 5 मार्क्स। सो मोहन ने कितने जो क्वेश्चन है वो करेक्ट किए हैं 4 आंसर। ओके सो 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 मार्क्स। सो मोहन को कितने मार्क मिले +20। अभी मोहन के इनकरेक्ट मार्क कितने हैं वो देखने हैं हमें। मोहन गेट अवॉर्डेड फ्रॉम इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू कितना है -2 है इंटू कितने आंसर इनकरेक्ट है उसके 6। So -2 into 6 is equal to
यहां पे क्या होगा, -2 इंटू 6 क्या होगा, -12 मार्क्स। ओके, अभी हम देखते हैं टोटल स्कोर बाय मोहन्स टोटल स्कोर कितना होगा, 20 प्लस -12। तो क्या आएगा आंसर हमारा, 20 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -12। तो 20 - 12 इज इक्वल टू 8 मार्क। तो मोहन का स्कोर कितना होगा, 8 मार्क। नेक्स्ट हमारा जो है रेशमा का है, तो रेशमा गेट 5 करेक्ट आंसर, 5 इनकरेक्ट आंसर। तो उसका स्कोर कितना होगा, तो स्कोर ऑफ रेशमा फ्रॉम करेक्ट आंसर इज इक्वल टू, करेक्ट आंसर उसका कितना है, 5 करेक्ट आंसर है। सो 5 इंटू करेक्ट आंसर के कितने मार्क मिलते हैं, 5 मार्क्स। सो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। देन स्कोर of Reshma from incorrect answer is equal to, इनकरेक्ट के कितने मार्क कट होते हैं, 2। तो -2 इंटू कितना इनकरेक्ट है, 5। तो क्या आएगा, 5 2 या 10 और माइनस है तो -10। अभी हम देखते हैं टोटल स्कोर ऑफ रेशमा। ओके, सो रेशमाज टोटल स्कोर कितना आएगा, इज इक्वल टू 25 प्लस -10। तो क्या होगा, 25 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -10 इज इक्वल टू 15 मार्क। ओके, सो ये था हमारा रेशमा का टोटल स्कोर, वो कितना है, 15। और थर्ड जो है वो हीना का है। हीना गेट 2 करेक्ट आंसर, 5 इनकरेक्ट आंसर एंड 7 क्वेश्चंस आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस शी अटेम्प्ट। व्हाट इज हिज स्कोर, सो यहां पे देखते हैं हीनाज स्कोर फ्रॉम करेक्ट आंसर कितना होगा, यहां पे करेक्ट आंसर कितना है हीना के, 2। सो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। हीना स्कोर फ्रॉम इनकरेक्ट आंसर, हीनाज स्कोर फ्रॉम इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू कितना होगा, तो -2 इंटू टोटल 5 इनकरेक्ट है यहां पे। सो -2 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना होगा, -10। अभी हम देखते हैं टोटल उसने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 3 क्वेश्चन है वो नॉट अटेम्प्टेड है। तो हीना स्कोर फ्रॉम नॉट अटेम्प्टेड कितना होगा, 0। जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए हैं वो उसका स्कोर कितना होगा, 0। तो टोटल ऐसे कितने क्वेश्चन है, 3। तो 0 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। अभी हम देखते हैं टोटल स्कोर ऑफ हीना। टोटल स्कोर ऑफ हीना इज इक्वल टू कितना होगा हमारा, 10 माइनस प्लस -10 प्लस 0। तो यहां पे 10 प्लस -10 प्लस 0 तो हो जाएगा 0। तो हीना का टोटल स्कोर कितना होगा, 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ऐसे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड एंड लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। तो यहां पे क्या क्वेश्चन दिया है, द कंपनी सेल 3000 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग ऑफ ग्रीन सीमेंट इन द मंथ। तो व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। सो हमें सबसे पहले देखना है
प्रॉफिट फ्रॉम वाइट बैग। ओके, तो पर बैग वो कितना प्रॉफिट करती है वाइट बैग में से? 8 रुपीज। और फिर क्या है, 5000 बैग वो ग्रे सीमेंट की सॉल्ट करती है, तो उसमें उसको 5 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो हमें देखना है कि कंपनी है उसका प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। ओके, उसका प्रॉफिट और लॉस हमें देखना है। सो यहां पे हम लिखते हैं सबसे पहला सॉल्यूशन में कि द सीमेंट कंपनी अर्न the cement company earn on 3000 बैग्स है हमारी। तो यहां पे हम लिखते हैं वाइट सीमेंट इज इक्वल टू कितना है हमारा टोटल, हम 3000 बैग सेल कर रहे हैं। ओके, पर बैग हमें कितना मिल रहा है प्रॉफिट? 8 रुपीज। सो 8 आएगा, तो 3 8 जा कितना होगा? 8 3 जा 24 और पीछे आएगा 30। सो सीमेंट कंपनी का प्रॉफिट कितना होगा? 24,000 रुपीज। ये किसके ऊपर आया? वाइट सीमेंट। अभी हमें देखना क्या है? लॉस। ओके, द लॉस ऑफ सीमेंट कंपनी ऑन ग्रे सीमेंट, द लॉस ऑफ सीमेंट कंपनी ऑन ग्रे सीमेंट। ओके, सो हमारी जो ग्रे सीमेंट है उस पे कितना लॉस हो रहा है? तो ग्रे सीमेंट कितनी सोल्ड हो रही है? 5000। और पर बैग कितना लॉस है? 5 रुपीज का। सो 5 5 जा 25। सो हमारा आंसर आएगा 25,000 रुपीज। तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट ऑफ सीमेंट कंपनी, प्रॉफिट ऑफ सीमेंट कंपनी इज इक्वल टू 24,000 है हमारा, और लॉस कितना हुआ? 25,000 का। लॉस कितना हुआ? लॉस इज इक्वल टू 25,000। अभी हमें क्या करना है? ओवरऑल पूरी कंपनी का लॉस हो रहा है कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है कंपनी का? तो यहां पे हम देखते हैं टोटल जो है हमारा, ओके, वो कितना है? सेलिंग ऑफ वाइट सीमेंट प्लस सेलिंग ऑफ ग्रे सीमेंट। तो यहां पे हम देखते हैं सेलिंग ऑफ वाइट सीमेंट। तो वाइट सीमेंट का जो सेलिंग है माइनस उसमें से हमें क्या करना है? ग्रे सीमेंट का माइनस करना है। ओके, तो सेलिंग ऑफ ग्रे सीमेंट, तो वो कितना हो जाएगा हमारा? 24,000 माइनस 25,000। तो हमें जो टोटल मिलेगा आंसर वो होगा हमारा 1000। तो पूरी कंपनी को 1000 का लॉस होगा। ये था हमारा क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, हम अगर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उसमें क्या दिया है? बी, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग इज सोल्ड इज 6400 बैग। यानी कि नंबर ऑफ बैग जो है हमारी ग्रे सीमेंट की वो 6400 बैग्स है, उतनी सेल हुई है। तो हमें वाइट सीमेंट कितनी सेल करनी पड़ेगी ताकि हमारी कंपनी का लॉस भी ना हो और प्रॉफिट भी ना हो? ओके, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो ग्रे सीमेंट है उसमें अब कंपनी का कितना लॉस हो रहा है। सो टोटल सेलिंग ऑफ ग्रे सीमेंट, टोटल सेलिंग ऑफ ग्रे सीमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैग हमारी कितनी है? 6400 इंटू 5। तो कितना होगा? 6400 इंटू 5 है, तो यहां पे हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 4 5 जा 20, कैरी आई 2, 5 6 जा 30 प्लस 2 इज इक्वल टू 32। यहां पे कितना आएगा आंसर? 32,000 रुपीज। इसका इतना
हमारा ग्रे सीमेंट का सेलिंग हुआ। तो हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ बैग फाइंड करनी है। सो हमारी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बैग ऑफ वाइट सीमेंट इज इक्वल टू कितनी है हमारी, हमें टोटल 32,000 का सेलिंग करना है। हमें पर सीमेंट कितना प्रॉफिट मिलता है, 8 रुपीज। तो इनटू नंबर ऑफ बैग हमें यहां पे फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ बैग आएगा। तो हमें नंबर ऑफ बैग अगर फाइंड करना है तो उसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। नंबर ऑफ बैग अभी ये 8 है, वो कहां पे जाएगा, 32,000 के डिवीजन में। सो 32,000 डिवाइड बाई 8, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो कितना होगा, 32 डिवाइड बाई 8 आप करो तो आपको क्या आएगा आंसर, टोटल 4,000 मिलेगा, 4,000 बैग्स। कैसे, 32 डिवाइड बाई 8 करो तो आपको 4 आएगा, पीछे 30 है, तो टोटल नंबर ऑफ बैग जो हमें व्हाइट सीमेंट की है वो 4,000 बैग हमें सेल करनी होगी। तो ये था हमारा आंसर, ऐसे हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। नेक्स्ट जो है वो 1 मार्क के सिंपल क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है देखिए। -3 इंटू कितना करे तो 27 आए, तो 3 9 जा 27 होगा। सो यहां पे हमें क्या करना होगा, -3 इंटू -9 इज इक्वल टू 27। अभी हमने -9 क्यों किया, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो प्लस में है। हमें क्वेश्चन में जो इंटीजर दिया गया है 3 वो माइनस में है। सो हमारा क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे रीजन लिखते हैं, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। ये था हमारा रीजन। ओके, सो -3 इंटू -9 इज इक्वल टू 27। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, -9। बी है 5 इंटू हाउ मच इज इक्वल टू -35। सो 5 इंटू हमें कितना करना पड़ेगा, -7। तो 5 इंटू -7 इज इक्वल टू -35। तो यहां पे हमारा रीजन कौन सा आएगा, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू, आंसर आएगा हमारा माइनस। ओके, देन आफ्टर सी जो हमारा है डैश इंटू -8 इज इक्वल टू -56। सो यहां पे हमें कितना लिखना पड़ेगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 6 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56। तो यहां पे हमारा आंसर आएगा 7, लेकिन वो कैसा आएगा, प्लस। सो 7 इंटू -8 इज इक्वल टू -56। रीजन हमारा कौन सा आएगा, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। फ्रेंड्स, लास्ट जो हमारा है, हाउ मच मल्टीप्लाई विथ -12 इज इक्वल टू 132। सो आंसर हमारा आएगा -11। 11 का मल्टीप्लीकेशन आप 12 के साथ करो तो आपको आंसर मिलेगा 132, लेकिन हमें -2 लिया क्योंकि यहाँ पर 12 जो है वो हमारा माइनस है। सो रीजन हमारा क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। ये था हमारा रीजन, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। सो यहाँ पे हम इस एक्सरसाइज को एंड करते हैं। हमारी एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पे कंप्लीट होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।